नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम कंपटीशन का जो पिछला पेपर हमने सॉल्व किया यूपीएसआई का, उस पेपर के दौरान आपने देखा होगा एक टॉपिक की काफ़ी डिमांड हुई, क्रमचय और संचय। तो आज हम क्रमचय और संचय की नींव रखेंगे। ये इंटरमीडिएट के लिए उतना ही उपयोगी है जितना सीटेट, यूपीटेट, एनडीए, सुपर टेट में भी क्वेश्चन इसके देखने को मिल जाते हैं। एनडीए में भी पिछली बार 2-3 क्वेश्चन इसके आए थे, और यहाँ तक कि आप देख रहे हैं दरोगा भर्ती में भी इसके कई क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। क्रमचय और संचय, इंग्लिश में से बोलते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक रियलिटी में ऐसा होता है कि जब किसी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं तो हमेशा वे क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं जिनके पास कंसेप्ट तो होता है लेकिन क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा ना हो। तो ये टॉपिक और इसी से रिलेटेड टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। चर्चा करेंगे इस टॉपिक के बाद उसकी भी। तो प्रायिकता और क्रमचय संचय दोनों टॉपिक ऐसे हैं कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, लेंथ क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा नहीं होती लेकिन कंसेप्ट बहुत मजेदार इस्तेमाल होता है। तो आज हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। अच्छा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस बात में स्टूडेंट्स को रहता है कि परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, दैट मींस क्रमचय क्या है, संचय क्या है। तो बड़ा गौर से देखते रहिए, बिल्कुल कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इसको क्रमचय, देखिए नाम से स्पष्ट है, क्रमचय यानी यहां क्रम का इस्तेमाल बड़े तगड़े से होना है। संचय दैट मींस ओनली कलेक्शन, केवल वस्तुओं को चुनना। जैसे मैं एग्जाम्पल पिछली बार ले रहा था कि मेरे पास 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम है और 2 मुझे ओपनर चुनने हैं और 2 ओपनर 11 में से चुने जाने हैं। केवल यह पूछा जाए कि उन 2 ओपनर को चुनिए, यह डिपेंड नहीं करता कि स्ट्राइक कौन लेगा, नॉन स्ट्राइक कौन लेगा, केवल ओपनर चुनने हैं। तो आप हमेशा क्रम का ध्यान नहीं रखोगे और संचय के माध्यम से चुन लोगे। लेकिन आपसे यह भी कह दिया जाए कि स्ट्राइक ये लेगा, नॉन स्ट्राइक पर यह जाएगा, तो कितने तरीके से ओपनर तैयार कर सकते हो। तो आपको क्रम का ध्यान रखना होगा, क्रमचय के इस्तेमाल से ओपनर आप तैयार करोगे। सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक चीजें जो इस टॉपिक के लिए इस्तेमाल होनी है। जैसे सबसे पहला काम है, एक फंक्शन है फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या है? रियलिटी में फैक्टोरियल रिप्रेजेंट होता है इस तरीके से, फैक्टोरियल एन। बुक में जनरली इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका मतलब होता है इस n के इक्वल या n से छोटी उन सारी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कर दिया जाए, उसी को फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे n से छोटी ये n हो गया, इससे छोटी n-1 रही होगी, उससे छोटी n-2 होगी, उससे छोटी n-3 और डॉट 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 सो लास्ट में 3, 2, 1। दैट मीन्स n से पीछे तक के सारे प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल जो होता है वही फैक्टोरियल n होता है। दूसरी चीज, फैक्टोरियल एन कभी भी नेगेटिव नंबर्स का अगर आपसे कोई पूछ ले, जैसे कोई कहे, या ऐसे समझो फैक्टोरियल माइनस का 5 कोई कह दे, तो आप सीधे सीधे बोल देंगे नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। और एक दो चीज इसमें काम की है, फैक्टोरियल 0 अगर कहें तो आप इसको 1 कहेंगे, क्योंकि हमको नेचुरल नंबर 1 तक जाना है। अब जब 0 तो 1 से पीछे तो नहीं जा सकते, नेगेटिव में जाना नहीं, तो फैक्टोरियल 0 को हम 1 कहेंगे। एक चीज ये याद रखनी है, फैक्टोरियल n का फॉर्मूला ये होता है, ये हमको याद रखना है। 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं, समझिए। मान लीजिए कहीं लिखा है फैक्टोरियल 4, इसकी वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल 4 इन द सेंस आपको 4 से शुरू होना है और प्रीवियस जितने भी इसके नेचुरल नंबर थे सबका मल्टीप्लाई करा देना है। करा दीजिए, 4, 3, 2, 1, मल्टीप्लाई कराइए। 4 × 12 = 24, ये आपका फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आ गई। कहीं लिखा है फैक्टोरियल 5, तो आप कहेंगे 5, 4, 3, 2, 1, तो 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन बड़े गौर से सोचने वाली बात तो ये थी कि जब फैक्टोरियल 5 का इस्तेमाल किया गया तब ये जो पोर्शन था, ये गौर से देखने पर फैक्टोरियल 4 ही तो है। दैट मीन्स इस फैक्टोरियल 5 को मैं लिख सकता था 5 गुणा फैक्टोरियल 4, और इससे मुझे यह अंदाजा लग गया कि कभी भी किसी नेचुरल नंबर को बाहर अगर लेना है तो उसके अंदर जो फैक्टोरियल फंक्शन बचेगा वो 1 कम बचता है। 5 बाहर, 4 अंदर बच गया। ये एक फॉर्मूले के रूप में आपको इस्तेमाल करना है। एक ये फॉर्मूले के रूप में इस्तेमाल करना है, एक ये लाइन फॉर्मूले के रूप में इस्तेमाल करनी है, और एक ये लाइन फॉर्मूले के रूप में इस्तेमाल करनी है। फैक्टोरियल नोटेशन से, फैक्टोरियल फंक्शन से ओनली 3 लाइन आपको दिमाग में सेव कर लेनी है। ठीक, फैक्टोरियल नोटेशन अच्छे से समझ में आ ही गया है, और जो फैक्टोरियल नोटेशन समझ में आ गया, अब हम बात करते हैं परमुटेशन की। परमुटेशन का P से हम रिप्रेजेंट करेंगे अगर n में से R वस्तुएं
तो चुनने के तरीके क्या होंगे? लेकिन इसमें एक चीज है, इसमें क्रम को ध्यान में रखना है, क्रम ध्यान में रहे, और जब क्रम ध्यान में रहे दैट मीन्स परमुटेशन, क्रमचय, और जब क्रमचय होगा तो इसको n में से r वस्तुएं चुनने का तरीका आपके पास रहेगा NPR, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मूले को फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये फॉर्मूला आपके लिए रहेगा, केवल इतना सा फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूला ये बन गया। बात करके देखते हैं इस फॉर्मूले के बारे में। अगर मेरे पास n में से r ही वस्तुएं लेनी है, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक तरीके से प्रूफ जैसा होगा। मान लो n में से r वस्तुएं लेनी है, मेरे पास ये वस्तुएं लेनी है r, 1 2 3 4 5 और डॉट 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 लास्ट में, इस तरीके से r वस्तुएं लेनी है। अब आप एक चीज सोचिए, जब मेरे पास n वस्तुएं थी तो पहली वस्तु कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं? n तरीके से, ठीक है भाई, n में से कोई सी भी ले सकता हूं। अब एक मैंने ले ली, वस्तुएं कितनी बची? n-1। दैट मीन्स अब ये वाली वस्तु जब मुझे सेलेक्ट करनी है तो ये n-1 तरीके से सेलेक्ट हो जाएगी। फिर वस्तु 2 खर्च हो गई, अब वस्तु बची n-2, तो अगली वस्तु जब कलेक्ट करनी होगी तो n-2 तरीके से, ऐसी ये वाली n-3 तरीके से, ऐसी ये वाली n-4 तरीके से। और जब मुझे वस्तु r सेलेक्ट करनी है तो कहीं ना कहीं r-1 तो यहां पर सेलेक्ट की जा चुकी, जैसे 1 गई, 2 गई, तीसरे में 2 आ रहा है, चौथे पद में 3 आ रहा है, 5वें पद में 4 आ रहा है, ऐसी 8वें पद में क्या आएगा? 1 कम आ जाएगा भाई, दूसरे में 1, तीसरे में 2, चौथे में 3, 5वें में 4, ऐसी 8वें में लास्ट वाले में जो r वहां है, r वहां इसमें आएगा n-r-1। क्लियर है क्या? इतने तरीके से मैं r वस्तुओं को n में से सेलेक्ट कर सकता था। तो कुल तरीके कितने हुए मेरे पास? कुल तरीके आपके पास हो गए, सबका मल्टीप्लाई करा लो, n-1 n-2 डॉट 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 n-r+1 +1 क्यों हो गया? माइनस और माइनस प्लस। इतने तरीके से आपने गौर से सोचा n-1 n-2 n-3 डॉट 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 n-r+1। अगर ये r+1 है और इसके पीछे के सारे नंबर और डाल दिए जाएं तो ये फैक्टोरियल n बन सकता है। n-1 n-2 डॉट 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 n-r+1 और मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टोरियल n-r से, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टोरियल n-r से। ऊपर नीचे क्यों मल्टीप्लाई किया? अपना काम आसान हो गया। n-r+1 अगर बाहर आएगा, एक ज्यादा बाहर बचेगा तो अंदर ये बचा है, दैट मीन्स ये इस फैक्टोरियल को मिलेगा, ये इसको, और फैक्टोरियल की डेफिनेशन से ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल n, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल n-r, और इसी चीज को तो हमने अभी कह रखा था NPR। दैट मीन्स हमारे पास n में से r वस्तु अगर चुननी है तो तरीका रहेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, और यही होता है फॉर्मूला NPR का। तो क्रमचय में क्या जान पाए? n वस्तुओं में से r अगर सेलेक्ट करनी है, क्रम को ध्यान में रखना है, तो हमेशा क्रमचय का इस्तेमाल होगा और NPR फॉर्मूले का काम इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब देखिए, n वस्तुओं को एक रो में रखना था, r उसमें से सेलेक्ट करनी थी, NPR एक तरीका बन गया था। दूसरी बात, यदि उनमें कुछ वस्तुएं एक जैसी हैं, जैसे n में से कुछ वस्तुएं समान हैं तो क्या होगा? इस प्रकार के केस के लिए मैं एग्जांपल जनरेट करता हूं और वहां से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे सपोज करिए आपके पास एक नाम है कोई RAMATA, ये कोई एक ऐसी शब्द है। अब आपसे कोई पूछ रहा है इस शब्द से कितने, इसी शब्द के अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने शब्द बना सकते हो? तो सीधी सी बात है, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इस चीज को बताने से पहले एक चीज और बता दूं, तब इस पर वापस आता हूं। एक चीज बताता हूं, क्या कि कभी भी n अगर व्यक्ति हैं और इनको अरेंज करना है एक रो में, n व्यक्ति को एक रो में रखना हो या बैठाना हो तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं? फैक्टोरियल n तरीके से। ठीक है, मतलब 5 लोग हैं और एक रो में कितने तरीके से बैठ सकते हैं? फैक्टोरियल 5 तरीके से। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कुल अक्षर तो वास्तव में 6 हैं, बात आपकी ठीक है, लेकिन इसमें रिपीट कौन कौन हो रहे हैं? एक जैसे कौन कौन है? एक जैसे। हालांकि आगे जब मैं क्वेश्चंस किया करूंगा तो इनको बोला करूंगा रिपीटर।
रिपीटर कौन कौन है, 1 2 3 बार आया है ए, तो इससे कितने शब्द बन सकते हैं, बड़ा आसान काम। इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने शब्द बन सकते हैं, तो कुल शब्द बनेंगे भाई 6 लोग थे तो फैक्टोरियल 6 तरीके से बैठ सकते थे ये, लेकिन इसमें कुछ रिपीटर भी तो थे, जितने रिपीटर हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है, दैट मीन्स 1 2 3 फैक्टोरियल 3। कोई डाउट किसी को? बस इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लो कुछ भी लिख दो, नाम क्या है, RAMATAMATA। अब किसी ने पूछा इससे कुल शब्द कितने बना सकते हो, विद इन लाइन कंप्लीट करना है। अब आपको बहुत कुछ नहीं करना, कंपटीशन में क्वेश्चन आया और देखते ही आंसर क्या करना है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फैक्टोरियल 10 तो ऊपर आ गया, अपॉन रिपीटर, रिपीटर कितने, ए आया 4 5 बार तो फैक्टोरियल 5, और कोई रिपीट हुआ, टी आया 2 बार फैक्टोरियल 2, और कोई रिपीटर, एम आया 2 बार फैक्टोरियल 2, और कोई रिपीटर, और कोई रिपीटर है ही नहीं, क्लियर? और कोई बचा क्या रिपीटर, 1 2 3 4 5 बार आ गया, 1 2 बार आ गया, एम 2 बार आ गया, और कोई बचा ही नहीं। तो हमने रिपीटर्स को नीचे डाल दिया और टोटल नंबर्स को ऊपर डाल दिया, सिंपल सा इसका फंडा है। इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठ सकते हैं, आप कहेंगे फैक्टोरियल 5 तरीके से। अगर उनमें इस प्रकार से कोई शब्द दे दिया और बीच में रिपीटर एक जैसे हैं तो वो रिपीटर से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर होती है यार ये बात? ठीक। अब एक नई चीज आती है यहां से कि यदि n व्यक्ति किसी गोलमेज के चारों ओर बैठते हैं तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं। ये बड़ा नोट करके लिख लीजिए इसको, बड़ा अच्छी चीज है। n व्यक्ति गोल मेज के चारों ओर अगर बैठने हैं, फैक्टोरियल n-1 तरीके से बैठ सकते हैं। नोट कर लीजिए इस चीज को, फैक्टोरियल n-1 तरीके से बैठ सकते हैं। मतलब आपसे कोई पूछ ले कि 10 आदमी है गोल मेज के चारों ओर मीटिंग करना चाहते हैं, कितने तरीके से मीटिंग कर सकते हैं, कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 10-1, यानी फैक्टोरियल 9 तरीके से बैठ सकते हैं। 16 आदमी कितने तरीके से बैठ सकते हैं, फैक्टोरियल 15 तरीके से। इसका एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत नहीं है। इसी पर आधारित एक दूसरी चीज और है, अगर n फूलों की माला बनानी है या n प्रकार के मोतियों की माला बनानी है तो वहां कंसेप्ट ये होता है, जैसे चलो मैं लिख ही देता हूं इस चीज को, n मोतियों की माला फैक्टोरियल n-1/2 तरीके से बन सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये आपने कंसेप्ट नहीं लगाया कि वो भी माला भी तो गोल है और गोल मेज भी थी, लेकिन मेज में फैक्टोरियल n-1 आया और इसमें बाई 2 क्यों आया? एक कंसेप्ट समझिए, यहां जब मेज के चारों ओर बैठते हैं, सपोज करिए ये मेज है और यहां आपने बैठा दिया, जो मैं नाम दे देता हूं ऐसे, राम, श्याम और इधर मोनू, और ऐसे करके टोटल बहुत सारे लोग बैठ गए। तो ये अगर श्याम को यहां रख दूं और मोनू को यहां रख दूं तो तरीका बदल जाएगा। फिर रामू ये कह सकता है कि मेरे दाहिने मोनू था, अगर बदल दोगे तो दाहिने श्याम आ जाएगा। राम, श्याम, मोनू जो भी नाम रखे हमने, तो इनके दाहिने बाएं का क्रम बदलते ही एक क्रम बढ़ जाएगा। लेकिन माला में क्या है? माला में चाहे इस वाले मोती को यहां डाल दो, चाहे इस वाले को यहां डाल दो, आप कहोगे नहीं उसमें भी तो दाएं बाएं होगा, नहीं होगा भाई। जब ये मोती यहां था, ये वाला इसके दाहिने था, लेकिन माला को ऐसे थोड़ी देखूंगा, मैं तो पलट के इधर से भी देख सकता हूं, दूसरी तरफ से, यानी माला को यहां से देख रहा हूं, कोई आदमी उधर पीछे से देख सकता है। अगर इधर से देखूंगा तो एम मुझे अपने लेफ्ट हाथ पर दिखाई देगा, और अगर उधर से देखूंगा मैं माला को तो दाहिने बाएं पर दिखाई देगा। बाएं पर, दाहिने पर, यानी दाहिने पर मोती है या बाएं पर मोती है, यह माला की स्थिति पर डिपेंड करेगा। माला को घुमा लो, वही मोती दाहिने था वही बाएं दिखाई देने लगेगा, जबकि गोल मेज में ऐसा नहीं है। गोल मेज में जो दाहिने था वो दाहिने ही है और जो बाएं था वो बाएं है, उसकी स्थिति नहीं बदलेगी। इसलिए इस चीज को दिमाग में रखिएगा। हालांकि ये चीज फिक्स हो जाएगी कि जब भी गोल मेज की बात आएगी फैक्टोरियल n-1, जब भी मोतियों या माला की इस प्रकार की मड़ियों की बात आएगी तब फैक्टोरियल n-1/2 तरीके से हम बैठा सकते हैं या मोतियों को लगा सकते हैं। अच्छा, तो हमने देख लिया गोल मेज के चारों ओर बैठाना है n व्यक्तियों को, फैक्टोरियल n-1, मोतियों को n को अगर किसी माला में पिरोना है तो फैक्टोरियल n-1/2 तरीके से बैठाया। दूसरी चीज, अगर n ही व्यक्ति एक रो में बैठे थे तो आपने फैक्टोरियल n, ये तीनों बातें हम बता चुके।
क्रमचय और संचय के अब कुछ क्वेश्चन हमें लेने होंगे। अच्छा, क्वेश्चन लेने से पहले हम संचय की भी लाओ बात कर ही लें। जब n वस्तुओं में से r को सेलेक्ट करना हो और उनके क्रम पर कतई ध्यान न दिया जाए तो उसे संचय कहते हैं, और क्रम पर ध्यान दिया गया होता तो वो क्रमचय कहलाता। चलिए, जैसे आपसे कहा जाए ABC 3 अक्षर हैं, ABC 3 अक्षर हैं और 3 को सेलेक्ट करना है, तो किसी ने मान लो सेलेक्ट कर लिया ABC, तो ये जो ABC है उसने बोल दिया चाहे B को इधर बता दो, चाहे C को इधर बता दो, चाहे A को इधर बता दो, ये चीज कहलाती है संचय। लेकिन आपने क्रम बदला कि ना पहले तो A लूंगा बाद में B फिर C, फिर कहा दूसरे ने कहा ना पहले A बाद में C फिर B, तीसरे ने कहा ना पहले B फिर C फिर A, फिर बोला ना B A C, फिर तीसरा बोला C A B C B A। मतलब मेरे कहने का यह है कि उनके क्रम को बदल बदल कर जितने आपके पास क्रम बन सकते, जितने क्रमचय बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 कहलाएंगे क्रमचय। कितने तरीके से आपने क्रम को ध्यान में रखते हुए मैनेज किया। अक्षर वही 3 है लेकिन क्रम बदले, 6 तरीके से मैनेज कर पाया तो 6 क्रमचय हो गया, और एक ही तरीके से सेलेक्ट कर लिया, क्रम का कोई रोल नहीं, वो संचय हो गया। कुछ एग्जाम्पल के सारे इन चीजों को क्लियर करते हैं। जैसे सपोज करिए मेरे पास एक क्रिकेट टीम है जिसमें 11 खिलाड़ी हैं। अब 11 खिलाड़ी हैं खेलने वाले, और टीम मुझे जो दी गई थी खिलाने के लिए वो 15 खिलाड़ियों की थी। सपोज करिए 15 सदस्य, ऐसा मानकर चलिए कि क्रिकेट की टीम में 15 खिलाड़ी हमें दिए गए थे और हमें उसमें से 11 खिलाड़ियों को खिलाना है। जो खिलाड़ी हमें दिए गए थे, मान लीजिए 7 उसमें बल्लेबाज थे, मान लीजिए उसमें 6 गेंदबाज थे, और 2 मान लीजिए उसमें विकेट कीपर थे। अब आप इनमें से टीम आपको सेलेक्ट करनी है, और आपको यह मालूम है कि 1 कीपर खिलाना है, 4 गेंदबाज खिलाने हैं और 6 बल्लेबाज खिलाने हैं। आप कितने तरीके से टीम सेलेक्ट कर सकते हो? तो देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन बन गया। आपको एक टीम बनानी है जिसमें क्या लेना है, टीम में आपको 6 बैट्समैन लेने हैं, 4 बॉलर लेने हैं, 1 आपको कीपर लेना है, 1 आपको कीपर लेना है। अब देखिए 6 और 4 10 और 11 की टीम तो बन गई, लेकिन जो मेरे पास स्टोर था, जो 15 सदस्यीय टीम थी, इसी में से तो 11 बनाने हैं। तो चुनो 7 में से 6 बल्लेबाज। अब बताओ जब 6 बल्लेबाज खिलाने हैं तो क्या इस बात का दिमाग में रखना है कि पहले धोनी का नाम लिख लो, बाद में रोहित शर्मा का नाम लिख लो, बाद में विराट कोहली का? कोई फर्क तो पड़ता नहीं। चाहे पहले धोनी का नाम लिख लो उन 6 में, चाहे पहले रोहित शर्मा का नाम लिख लो, 6 में तो शामिल है। टीम जब बनेगी तो उन 6 खिलाड़ियों में नाम होगा कि नहीं? तो कहने का मतलब यहां में क्रम का कोई ध्यान नहीं रखना, बस 6 बल्लेबाज चाहिए। तो हम 7 में से, देखना कुल की टीम कितनी बना सकता हूं मैं, कुल कितने तरीके से टीम बना सकता हूं। मेरे पास 7 बल्लेबाज थे, 6 मुझे चाहिए 7 में से, मैंने 6 चाहिए, हाँ ले लिए। 7 C 6। अच्छा, C के बारे में मैंने बताया नहीं, संचय को C से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है, और NCR का फॉर्मूला रहेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये आपके लिए फॉर्मूला रहेगा, ये आपको रटना पड़ेगा। NPR का हमको पहले मालूम था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और NCR का ये हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। इस फॉर्मूले की यूज हमें जरूरत यहां पड़ेगी तो हम करेंगे। फिलहाल मैंने क्या लिया, 6 बल्लेबाज ले लिए, अभी मुझे 4 बॉलर और चाहिए। और का मतलब होता है मैथमेटिक्स में गुणा। कितने बॉलर? 4। कितने में से? 6 में से, तो 6C 4। ठीक है। विकेट कीपर कितने चाहिए? 1। कितने में से? 2 में से, इंटू 2C1। कैलकुलेट करना है, करके देख लेते हैं कैसा कैलकुलेशन आएगी। 7 फैक्टोरियल 7 बट्टे फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 6। इधर आ जाओ, इंटू फैक्टोरियल 6 बट्टे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 4। इधर आ जाओ, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1। हालांकि इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 2, लेकिन मैंने लिखा नहीं क्योंकि मैं पहले आपको कैलकुलेशन कराना भी सिखा रहा हूं। देखिए फैक्टोरियल 7 का अगर 7 बाहर ले लूं तो अंदर फैक्टोरियल 6 बचेगा कि नहीं? सबसे पहले फंक्शन में हमने फैक्टोरियल नोटेशन में यही सीखा। नीचे कौन है? नीचे है हमारे पास फैक्टोरियल 6 और यहां है 1, क्योंकि 7 में से 1 गया, फैक्टोरियल 1 बचा, और फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। दूसरा काम, फैक्टोरियल 6 को बाहर निकाल लिया, अंदर बचा फैक्टोरियल 5, मैंने 5 को भी बाहर निकाल लिया।
तो अंदर कौन बचा? फैक्टोरियल 4। क्यों मैंने 4 छोड़ दिया? क्योंकि इस 4 से काट दूंगा। नीचे फैक्टोरियल 4 है और इधर फैक्टोरियल 2 बचा है। इधर आ जाओ, फैक्टोरियल 2 को 2 × 1 कहते हैं, ये 1 और 1 है। अब देखो काटपीट, 6 से 6 खत्म, 4 से 4 खत्म, 7 बच गया यहां पर, यहां बच गया 2 से 6 को काट दूंगा 3 बार, क्योंकि ये 2 ही तो आएगा, 2 × 1 2 आएगा, 2 × 6 3 पंजे 15 ये हो जाएगा, और 2 यहां पर है, 15 दूनी 30 और 3 7 21, 210 तरीके से मैं आज टीम का सिलेक्शन कर सकता हूं, जबकि मेरे पास 15 खिलाड़ी दिए गए थे। 11 खिलाड़ियों को इस शर्त पर खिलाना था कि 6 बल्लेबाज टीम में रहें, 4 गेंदबाज टीम में रहें और 1 विकेट कीपर भी टीम में रहे। इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर अगर मैं उन 15 खिलाड़ियों में से अपनी टीम चुनता हूं तो आज 210 तरीके से मैं अपनी टीम चुन सकता हूं। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप रहेगा तो बस कंसेप्ट ये लगाइए, क्रम का ध्यान रखना है, क्रमचय यूज कर लो P, और जब क्रम का ध्यान नहीं रखना है तो C यूज कर लो। दैट मीन्स ओनली सिलेक्शन करना है C और क्रम को ध्यान में रखना है तो P। NPR भी याद है, NCR भी याद है, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए यूं चुटकियों में आप खत्म कर देंगे उसे।